मोदी जी अब दाई बिलाओ मोदी जी अबू के लिए अम्मकी दाई बिलाओ मोदी दाई मेरा बलगी मोदी जी मेरा बलगी मोदी जी मेरा बलगी मोदी जी कब अच्छा ये कोमल पंखड़ियों जैसी मुस्कुराहट, मनमोहक तोतली आवाज पत्थर दिल इंसान को भी पिघलाने के लिए काफी है। ये नन्ही बच्ची है अविका शर्मा, जो गंभीर जेनेटिक बीमारी से जूझ रही है। अविका के परिजनों ने बेटी की जिंदगी बचाने को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है और कहा है, सेव माई डॉटर मोदी जी। मोदी जी अब दाई बिलाओ मोदी जी अबू के लिए अम्मकी दाई बिलाओ मोदी दाई मेरा बलगी मोदी जी मेरा बलगी मोदी जी मेरा बलगी मोदी जी कब अच्छा जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के मोहल्ला पावर हाउस वार्ड नंबर 12 में रहने वाले सुशील शर्मा की करीब 4 साल की बेटी अविका शर्मा, जिसको एक गंभीर जेनेटिक बीमारी जिसका नाम CLN2 है, जिसमें अविका को बार बार दौरे पड़ते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इस बीमारी के कारण उसका शरीर और मानसिक विकास भी कम हो रहा है, जिस कारण वो ठीक ढंग से बोल नहीं पाती, चलते चलते गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। अविका भारत में दूसरी बच्ची है जिसको ये बीमारी है। मोदी जी अब दाई बिलाओ मोदी जी अबू के लिए अम्मकी दाई बिलाओ मोदी दाई मेरा बलगी मोदी जी मेरा बलगी मोदी जी मेरा बलगी मोदी जी कब अच्छा इससे पहले अविका की बड़ी बहन को भी ये बीमारी थी, जिसकी 7 महीने पहले मौत हो गई, क्योंकि पैसों की कमी के चलते परिजन उसका इलाज नहीं करवा पाए। अब अविका को भी वही जेनेटिक बीमारी ने घेर लिया है। परिवार दिन रात अपनी नन्ही बच्ची को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी के आगे उनकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। मोदी जी अब दाई बिलाओ मोदी जी अबू के लिए अम्मकी दाई बिलाओ मोदी दाई मेरा बलगी मोदी जी मेरा बलगी मोदी जी मेरा बलगी मोदी जी कब अच्छा तो देखने का नमस्कार, मेरा नाम सुशील कुमार है और मेरे साथ से मेरी धर्म पत्नी है श्रुति शर्मा और मेरे साथ मेरी छोटी बेटी है अविका शर्मा, जो कि एक बहुत ही एक बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, जिसका नाम ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका नाम MCL2 है। और यही प्रॉब्लम मेरी बड़ी बेटी में थी जिसका नाम था जीविका शर्मा, जो कि 7 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई इसी डिजीज़ के कारण। तो मैंने उस वक्त भी सरकार से गुहार लगाई थी कि मेरी बच्ची के लिए, क्योंकि इसका जो इलाज है भारत में हो सकता है अगर इसकी मेडिसिन भारत में आए, तो इसकी मेडिसिन भारत में पर्याप्त नहीं है और वो विदेश में है। तो मैंने उस वक्त बड़ी बेटी के टाइम भी सरकार से गुहार लगाई थी कि मेरी बच्ची के लिए वो मेडिसिन भारत में लाई जाए, जिससे मेरी बच्ची का जीवन बचाया जा सके। और दुर्भाग्यपूर्णवश कि मैं बड़ी बेटी को तो नहीं बचा पाया
तो अब मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी, मेरी छोटी बेटी जो अब 3 साल 2 महीने की हो चुकी है और डॉक्टरों के अनुसार इसको इस वक्त उस मेडिसिन की डोज मिल जानी चाहिए थी, तो अभी तक वो मेडिसिन भारत में आ नहीं पाई, जिस कारण इसका इलाज होने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से इसकी जो बीमारी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। अभी आप देख रहे हो कि ये इतना तंग कर रही है कि इसको फ़ोन देके बिठाना पड़ा, ये बैठ नहीं रही थी हमारे पास। तो मैं पहले भी सरकार से अपील कर चुका हूँ, यहाँ जितने भी अधिकारी आए भाजपा के, इसमें हमारे श्री अर्जुन राम मेघवाल सर हों, मैं उनसे मिला, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया खाली कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। उसके बाद हमारे एमपी गुलाम अली खुराना साहब आए पुंछ में, मैं उनसे मिला, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। राविंदर रैना जी है जो कि जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मैं पहले भी मिल चुका था, बड़ी बेटी के टाइम, छोटी की बेटी के टाइम भी मिला, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक मैं देख रहा हूँ कि उनकी तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन हमें मिल कुछ नहीं रहा है। तो मैं बार बार यही अपील कर रहा हूँ सरकार से कि उस मेडिसिन को भारत में लाया जाए और मेरी बच्ची की जान को बचाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी वैसे भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन उन्होंने दिया है, लेकिन आज तक हम देखते हैं कि वो स्लोगन सच नहीं हो रहा है। क्यों? कि मेरी एक बेटी इसी डिजीज़ के कारण हमें छोड़कर चली गई, और मैं नहीं चाहता कि मेरी दूसरी बेटी जो मेरे साथ बैठी है, अभी देखो ये खेल रही है चलो, लेकिन इसकी जो बीमारी है वो दिन दिन बढ़ रही है। तो मैं इसलिए सरकार से अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उस मेडिसिन को लाया जाए, ताकि मैं अपनी इस बच्ची को बचा सकूँ। एक बच्ची को नहीं बचा पाया तो मेरी दूसरी बच्ची को बचाने में मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ, और मैं अपनी जनता से भी अपील करूँगा कि सरकार को आप अपनी तरफ से भी सरकार को कहा जाए, प्रधानमंत्री जी को कहा जाए कि इस मेरी बच्ची की जो मेडिसिन है जो विदेश में है उसको भारत में लाया जाए। अगर मेडिसिन यहाँ नहीं आ सकती तो हमें इलाज के लिए वहाँ भेजा जाए, क्योंकि मैं एक डेली वेजर वर्कर हूँ, मैं कोई परमानेंट मुलाजिम भी नहीं हूँ, तो मैं एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। तो मैं इसलिए अपील करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि मेरी बच्ची के इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी आप आगे आए। अब मेरे पास लास्ट प्रधानमंत्री जी एक आपका ही सहारा बचा है, क्योंकि मैं बाकी जितने भी अधिकारी थे मैं सबसे मिल चुका हूँ, और प्रधानमंत्री जी को मैं पत्र भी लिख चुका हूँ, उनको अलग से लिख चुका हूँ। हमारे जो उपराज्यपाल है यहाँ मनोज सिन्हा जी, मैं उनको भी लिख चुका हूँ, उनको पहले मिल भी चुका था बड़ी बेटी के टाइम, उन्होंने भी उस वक्त भी आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक आश्वासन ही मिलते रहे हैं मुझे, तो काम कोई हुआ नहीं है। तो मैं एक बार फिर मैं यही अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि इस मेडिसिन को भारत में लाया जाए। अगर मेडिसिन यहाँ नहीं आ सकती तो हमें इलाज के लिए वहाँ भेजा जाए, तो ताकि मेरी बच्ची ठीक हो के आम बच्चों की तरह वो जहाँ खेल सके। देखो हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा स्कूल जाए। ये माँ इस वक्त ये बोलने की कंडीशन बोलती मैं नहीं बोल पाऊंगी, तो इसलिए ये बोलती है कि मैंने नहीं कुछ बोलना, जो बोलना आप ही बोलो। तो ये भी वो माँ ये भी चाहती है कि मेरी बच्ची बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाए, मैं भी इसको तैयार करके भेजूँ। तो ये हर माँ बाप का सपना होता है। तो मैं अपील करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद की जाए, और जल्दी से जल्दी इस मेडिसिन को भारत में लाया जाए, नहीं तो हमें इस बच्ची के इलाज के लिए वहाँ भेजा जाए जहाँ ये मेडिसिन पर्याप्त है। धन्यवाद। इस गंभीर जेनेटिक बीमारी की दवा भारत में नहीं है, अमेरिका कनाडा में इसकी दवा मिलती है। इसीलिए अविका के पिता मोदी सरकार से, खासकर पीएम मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि उनकी बच्ची की जिंदगी अब उनके हाथ में है। अगर मोदी जी चाहें तो अविका एक लंबा सुखद जीवन जी सकती हैं, क्योंकि इस बीमारी की दवा महंगी है। एक इंजेक्शन 23 लाख का है और पूरे इलाज पर 5 से 6 करोड़ रुपए का खर्चा है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में अविका का इलाज चल रहा है। अविका के पिता नेताओं के चक्कर लगाकर थक चुके हैं और अब उनका आखिरी सहारा मोदी जी हैं। उन्होंने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि वो सेव माई डॉटर। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। मोदी जी अब दाई बिलाओ, मोदी जी अबू के लिए हमकी दाई बिलाओ, मोदी दाई मेरा बलगी, मोदी जी मेरा बलगी, मोदी जी मेरा बलगी, मोदी जी